नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं राकेश प्रजापत 6 सितंबर 2023 की मेन नर्सिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हो गया हूं। पहली न्यूज़ यहां पे वर्दी भत्ते को लेकर आ रही है। तो राजस्थान सरकार के जो नर्सिंग कर्मचारी है, जिसमें नर्स यानी स्टाफ नर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर का जो वर्दी भत्ता है, इसकी दर है वो पुनः निर्धारित की गई है। यहाँ पे अभी तक 2250 रुपये वर्दी भत्ता मिलता था, अब इसको बढ़ाकर 2750 रुपये कर दिया गया है। तो यहाँ पे 500 रुपये के वर्दी भत्ते में वृद्धि कर दी गई है। दूसरी न्यूज़ है वो जो यहाँ पे राजस्थान में अभी वैकेंसी चल रही है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी चल रही है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी चल रही है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी चल रही है, एएनएम की वैकेंसी चल रही है। इसके अलावा जो इसी से संबंधित दूसरी भर्तियाँ हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रकरण है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का यहाँ पे ये न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आई हुई है। 6/9/2023 का ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसमें क्या न्यूज़ निकल कर आई है, आवेदन पत्र आवेदन शुल्क के कारण जमा नहीं होने का मामला है और मामले में हाईकोर्ट से मिली अभ्यर्थियों को राहत। यहाँ पे आवेदन पत्र है, वो जो आवेदन शुल्क था वो किसी कारण से जमा नहीं हुआ, तो उन कैंडिडेट्स का जो आवेदन पत्र है वो कैंसिल कर दिया गया था। ऐसे कैंडिडेट्स ने कोर्ट में रिट लगाई थी, उनको हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के आदेश दिए हैं। किन को आदेश दिया, ये देखो, जिन्होंने पूर्व में निरस्त की गई भर्ती में आवेदन किया था। यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम और अन्य भर्तियाँ निकली थी, ये भर्तियाँ यहाँ पे 2-3 बार निकली थी। पहले जिन लोगों ने आवेदन किया था उसके बाद में उन भर्तियों को कैंसिल कर दिया गया, फिर से यहाँ पे नई वैकेंसी निकाली और उसमें उन लोगों की फीस जमा नहीं हो पाई। उन कैंडिडेट्स को दोबारा मौका देने का यहाँ पे आदेश दिया गया है। अदालत ने कहा है, अपने आदेश में कहा कि 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर 2023 तक पोर्टल को फिर से खोला जाए। पोर्टल पर ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर जो पूर्व भर्ती में कर चुके हैं आवेदन, यानी जो पूर्व भर्तियां निकली थी उनमें आवेदन किया था, किसी कारणवश उसकी फ़ीस इस भर्ती में एडजस्टमेंट नहीं हुई और उनका आवेदन पत्र है वो निरस्त हो गया था, तो उनको कोर्ट ने राहत दी है। 13 से 19 सितंबर तक फिर से आवेदन का जो पोर्टल है वो खोला जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन है वो पुनः लिया जाएगा। उसके बाद में उनको यहाँ पे इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। उन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्रों के चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। रेणु अनुपमा शर्मा सहित अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी सहित एडवोकेट विज्ञान शाह और तनवीर अहमद ने यहाँ पे पैरवी की है। यानी जो नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की भर्तियाँ थी, ये पहले भर्तियाँ निकली थी और उनको कैंसिल कर दिया गया था, फिर से दोबारा भर्तियाँ निकाली और उसमें कहा गया था कि पहले में जिन लोगों ने फ़ीस जमा करा दी है उनको फ़ीस जमा नहीं करवानी है। इस भर्ती में एडजस्ट कर दिया गया था, किसी कारण से वो फीस एडजस्ट नहीं हो पाई और कैंडिडेट्स का इस नई भर्ती में आवेदन है वो कैंसिल हो गया था, उनको यहाँ पे राहत दी गई है। बाकी किसी कैंडिडेट से दोबारा आवेदन नहीं लिया जाएगा। तो 13 से 19 सितंबर यहाँ पे है, वो आपका आवेदन है वो फिर से ऐसे कैंडिडेट से लिया जाएगा, फिर उनको चयन प्रक्रिया में अगर वो मेरिट में आते हैं तो शामिल किया जाएगा। और काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिस्ट में बाहर हो रहे हैं, तो नई लिस्ट है वो जल्द ही यहाँ पे आने की संभावना बढ़ रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 108 और 104 की वर्तमान में है वो हड़ताल चल रही है, उसी की तहत EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज है, जीवीके इंटरप्राइजेज है, इन्होंने यहाँ पे हड़ताल का तोड़ निकालने के लिए 108 एम्बुलेंस में यहाँ पे EMT और ड्राइवर की वैकेंसी निकाल दी है। तो यहाँ पे इस संस्था ने कहा 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन के लिए यहाँ पे स्टाफ की आवश्यकता है। वॉक इन इंटरव्यू है ड्राइवर के लिए 10वीं पास और उसके बाद में नर्सिंग स्टाफ, EMT, BSc नर्सिंग और GNM 35 वर्ष तक के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग की जाएगी, क्योंकि ये हड़ताल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी नर्सेज को देख लेना है कि इस भर्ती में ज्वाइन करना है या नहीं करना है, जाना है या नहीं करना, वो आप सबका डिसीजन अपने आप होना चाहिए। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ को देना है, सभी के साथ न्यूज़ सर्कुलेट करना है।
आवेदन पत्र है वो 7 से 9 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक लिए जाएंगे। कहाँ पे लिए जाएंगे? राजस्थान के सभी जिलों के जो CMHO ऑफिस है वहाँ पे आवेदन पत्र है वो आपको जमा करवाना है और इसकी जो भर्ती है इसमें शामिल हो सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले में जो लगे हुए कैंडिडेट्स हैं उनकी कुछ मांगे हैं, उन्हीं की जायज़ मांगों के लिए ही उन लोगों ने यहाँ पे ये हड़ताल की है दोस्तों। तो आई होप 6 सितंबर 2023 की ये न्यूज़ आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करें, रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जल्दी आ जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।